Hello friends, Assalamu alaikum. How are you all? Hope that you will be in the best of your health. I am Dr. Manzoor Ahmad Sheikh. I welcome all of you to my YouTube channel Learn and Grow. As I told you in the previous videos that I have planned to teach all the UG courses of psychology, both discipline specific courses as well as skill enhancement courses of psychology. तो हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस से। फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो है फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी। तो इसका हमने एक ब्रीफ सिलेबस ओवरव्यू करा था कल के वीडियो में। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाके वो इस वीडियो को वॉच करने के बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। तो पता है साइकोलॉजी इज एन ऑफ स्प्रिंग ऑफ philosophy. It was initially part of philosophy. It was one of the branches of philosophy. तो फिर क्या हुआ? The subject psychology has undergone a change from one of sheer speculation to scientific procedure. तो टाइम के साथ साथ जो है ये जो है हमारा डिसिप्लिन साइकोलॉजी जो है टाइम के साथ साथ ये डाइवर्ज हुआ, यानी ये फिलॉसफी से डाइवर्ज होके एक साइंटिफिक डिसिप्लिन बन गया। तो इस दौरान जो है साइकोलॉजी को टाइम टू टाइम डिफरेंटली डिफाइन किया गया। तो कैसे इसको डिफाइन किया गया, तो चलिए देखते हैं। और let us take these definitions one by one and try to understand the meaning of psychology. As far as the first definition of psychology is concerned, it reads psychology is the study of soul. The term psychology has been derived from two Greek words, psyche and logos. Psyche means soul and logos means a rational study or a study. So psychology means a rational study of soul or a study of soul. So now the question arises, what is soul? Soul is basically life. Soul is basically a spirit. Now, but this definition was rejected. तो ये डिफिनीशन इसको रिजेक्ट क्यों किया गया? तो इस डिफिनीशन को रिजेक्ट इसलिए किया गया क्योंकि सोल जो है इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। सोल जो है इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, इसको हम टच नहीं कर सकते हैं, इसको लैब में जाके हम इस पे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते हैं। तो फिर मिडल एजेस में साइकोलॉजिस्ट्स ने मिडल एजेस में एक और डेफिनेशन फिलोसफर्स ने दी। तो वो डेफिनेशन है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइंड। तो माइंड मीन्स इंटेलेक्ट। तो ये इस डेफिनेशन को भी रिजेक्ट किया गया। तो इस डेफिनेशन को इसलिए रिजेक्ट किया गया क्योंकि माइंड जो है ये भी एक मेटाफिजिकल कंसेप्ट है, इसकी लोकेशन के बारे में किसी को पता नहीं है। तो इसको भी हम वी कैन नॉट टेक माइंड इनटू द लैब एंड पुट इट इनटू एक्सपेरिमेंटेशन। तो ये डेफिनेशन भी रिजेक्ट की गई। फिर इसके बाद जो है विलियम जेम्स आए। विलियम जेम्स ने एक बुक लिखी, उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये बुक उसने 1905 में लिखी थी। तो उस बुक में उसने जो डेफिनेशन साइकोलॉजी की दी है वो है साइकोलॉजी इज द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी साइकोलॉजी जो है इसका कंसर्न है स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को डिस्क्राइब और एक्सप्लेन करना। इससे मिलती जुलती डेफिनेशन विलियम वुंट ने दी। और ये विलियम वुंट ने जब डेफिनेशन दी ये 19th सेंचुरी की बात है। तो और ये दिस वाज द टाइम व्हेन philosophy was this is the time when psychology was separated from philosophy. This is the time when psychology began to develop as an independent scientific discipline. तो विलियम वुड ने जो साइकोलॉजी की डेफिनेशन दी वो डेफिनेशन है साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस। तो कॉन्शियस माइंड जो है हमारा इट वर्क्स टिल वी और अवेक। वंस ए पर्सन स्लीप्स कॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली स्विचेस ऑफ। कॉन्शियस माइंड जो है
इसकी वजह से हम अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने मेंटल प्रोसेसेस को, अपने इमोशंस को, अपने सराउंडिंग्स को जानते हैं। तो इस चीज़ को Wundt's definition was rejected by Sigmund Freud. He told that William Wundt did not take into consideration subconscious and unconscious activities of the mind, which consists of, according to Sigmund Freud, 90% of our mind. तो ये एक रीज़न बन गया विलियम वुंड के डिफिनेशन के डिस्कॉर्ड का। और दूसरा ये रीज़न बना कि विलियम वुंड ने जब अपने सब्जेक्ट्स के कॉन्शियसनेस को स्टडी किया, उसने उसके लिए एक मेथड यूज़ किया, उसका नाम है, साइकोलॉजी में उस मेथड का नाम है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। लेकिन वो मेथड जो है वो अनसाइंटिफिक प्रूव हुआ, वो एक सब्जेक्टिव मेथड प्रूव हुआ। तो इस विलियम मैकडोगल तो इसके बाद फिर विलियम मैकडोगल आए, जो एक इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट थे। तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ बिहेवियर। तो व्हाट इज बिहेवियर? तो बिहेवियर क्या होता है, इसके क्या टाइप्स हैं, इसको मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है। आप प्लेलिस्ट में उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन फिर भी तो बिहेवियर को तीन और भी कुछ डेफिनेशंस हैं, तो इससे ये टॉपिक जो है और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप्स। यानी साइकोलॉजी का कंसर्न है बिहेवियर को स्टडी करना और ह्यूमन रिलेशनशिप्स को स्टडी करना। इसके बाद हम लेते हैं डेफिनेशन हिलगार्ड, एटकिंसन एंड एटकिंसन की। फिर हिलगार्ड, एटकिंसन एंड एटकिंसन आए, तो उन्होंने अपनी जो डेफिनेशन दी है वो है साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। यानी साइकोलॉजी बिहेवियर और मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करता है। मेंटल प्रोसेसेस में आती हैं वो एक्टिविटीज़ जो हम माइंड से परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मेमोरी है, परसीविंग है, रिमेम्बरेंस है, इसी तरह क्रिएटिविटी है, इंटेलिजेंस है, यानी वो सब एक्टिविटीज़ जो हम माइंड से करते हैं। तो इसके बाद साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। यानी साइकोलॉजिस्ट्स का काम है ह्यूमन बिहेवियर को साइंटिफिकली स्टडी करना, साइंटिफिक अंदाज में, साइंटिफिक फैशन में स्टडी करना, यानी साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके इसको स्टडी करना। तो फिर हम इसके बाद हम स्किनर की डेफिनेशन लेते हैं। तो अब हम स्किनर की डेफिनेशन लेते हैं। स्किनर वाज ऑफ द व्यू दैट साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंसेस। इसने स्किनर ने कहा कि साइकोलॉजी का कंसर्न है बिहेवियर को स्टडी करना और इसके साथ साथ एक्सपीरियंसेस को भी स्टडी करना। कोई भी एक्सपीरियंस हो, पर्सनल एक्सपीरियंस हो, एकेडमिक एक्सपीरियंस हो, रिलीजियस एक्सपीरियंसेस हो, या सोशल एक्सपीरियंसेस हो, वर्क प्लेस से रिलेटेड एक्सपीरियंसेस, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं साइकोलॉजिस्ट का काम है उन एक्सपीरियंसेस को स्टडी करना। तो फिर एक और डेफिनेशन हम लेंगे वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने कहा कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ behavior in relation to environment. He was of the view that that psychologists should study behavior but in the light of the environment. They should always take into consideration the environment while studying the behavior. तो लास्ट में की डेफिनेशन लेंगे, ये डेफिनेशन है यानी तो लास्ट में हम अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की डेफिनेशन लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो अब हमने देखा, तो बहुत सारे डेफिनेशंस को हमने डिस्कस किया। तो इन डेफिनेशंस को डिस्कस करने के बाद जो बात हमारे सामने आई वो ये है कि साइकोलॉजी का जो फील्ड है ये एक बहुत ही वसी फील्ड है, इसमें डाइवर्सिटी बहुत है। कोई एक डेफिनेशन इस फील्ड को एनकम्पैस नहीं कर सकता है, एक डेफिनेशन में ये डाइवर्स फील्ड नहीं आ सकता है, इसलिए कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है।
ठीक है ना। तो अगर हम इन डेफिनेशंस को इवेलुएट करेंगे, इन डेफिनेशंस को स्क्रूटनाइज करेंगे, इनको एनालाइज करेंगे, तो कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। कुछ पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं। तो एक पॉइंट ये है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर। दूसरा पॉइंट जो हमारे सामने आ रहा है वो है साइकोलॉजी डील्स विथ मेंटल प्रोसेसेस। थर्ड पॉइंट जो आ रहा है वो है कि साइकोलॉजी जो है इट इज़ कंसर्न विथ ह्यूमन। वो ये है कि साइकोलॉजिस्ट्स आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल, यानी पीपल्स निकल के आ रहा है वो ये है कि साइकोलॉजिस्ट्स जो है बिहेवियर को या मेंटल प्रोसेसेस को या एक्सपीरियंसेस को जब स्टडी करते हैं, जब इन चीज़ों पर रिसर्च करते हैं, तो वो साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करते हैं। वो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो देन डू ए फेवर बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। तो सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा ये होता है कि you will get the notification of the coming videos as soon as they will be uploaded. So thank you for watching the video till the end. Stay happy and stay blessed. Khuda Hafiz.